नमस्कार। आज हम शरीर के अंदर मौजूद सबसे तेज मैसेंजर की कहानी को समझेंगे, यानी कि न्यूरॉन। जी हाँ, ये वही सेल है जो हमारे हर एक विचार, हर हरकत और हर एहसास के पीछे की वजह है। कभी सोचा है कि कोई भी ख्याल हमारे दिमाग में कैसे दौड़ता है? या फिर किसी गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ पलक झपकते ही पीछे कैसे हट जाता है? इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है: न्यूरॉन। तो चलिए सीधे उस सेल से मिलते हैं जो ये सब कुछ मुमकिन करता है। न्यूरॉन को हमारे शरीर का इंफॉर्मेशन हाईवे भी कह सकते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम की, अब कह सकते हैं, बुनियादी और सबसे जरूरी इकाई है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही खास तरह का नर्व सेल है, जिसे खास तौर पर जानकारी लेने, उसे आगे बढ़ाने और फिर उसे भेजने के लिए ही बनाया गया है। और ये सारा काम ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के जरिए करता है। चलिए अब इस मैसेंजर की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सिग्नल के सफ़र को फॉलो करना, कि वो एक न्यूरॉन के अंदर से कैसे गुजरता है। तो सफर का पहला पड़ाव है डेंड्राइट्स। ये पेड़ की शाखाओं जैसी जो रचनाएं दिख रही हैं, ये न्यूरॉन के रिसीवर हैं। कोई भी सिग्नल इन्हीं के जरिए सेल के अंदर आता है। और इनकी इतनी सारी शाखाएं इसलिए होती हैं ताकि ये एक ही बार में कई दूसरे सेल से सिग्नल ले सकें। सिग्नल मिलने के बाद वो पहुंचता है सेल बॉडी में, जिसे साइटॉन भी कहते हैं। ये न्यूरॉन का कमांड सेंटर है। यहीं पर न्यूक्लियस और निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो सेल को चलाने के लिए जरूरी प्रोटीन और एनर्जी बनाते हैं। और यहीं ये फैसला होता है कि सिग्नल को आगे भेजना भी है या नहीं। अगर सिग्नल को हरी झंडी मिल जाती है तो वो तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ता है एक्सॉन के जरिए। एक्सॉन एक लंबा तार जैसा हिस्सा है जो सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, बिल्कुल एक प्राइमरी ट्रांसमिशन केबल की तरह। तो देखा, ये तीनों हिस्से एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। डेंड्राइट सिग्नल को पकड़ता है, सेल बॉडी उसे प्रोसेस करता है और एक्सॉन उसे आगे भेज देता है। कितना आसान और कुशल तरीका है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिग्नल इतनी अविश्वसनीय रफ्तार से सफर करता कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी हाई स्पीड दौड़ के पीछे का राज जानते हैं। इसका राज है माइलिन शीथ। इसे आप एक तरह का टर्बो बूस्टर समझ सकते हैं। जिन एक्सॉन पर माइलिन नाम की एक फैटी लेयर होती है, वो एक इंसुलेटेड हाईवे की तरह काम करते हैं, जिससे सिग्नल बहुत तेजी से गुजरता है। और जिन पर ये नहीं होती, वो एक लोकल रोड की तरह होते हैं, जहां रफ्तार काफी धीमी होती है। रफ्तार की इस प्रक्रिया को सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। होता यह है कि माइलिन शीथ एक्सॉन को इंसुलेट कर देती है, तो सिग्नल सीधा नहीं जा पाता। इसके बजाय वो बीच बीच में मौजूद खाली जगहों पर, जिन्हें नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, एक से दूसरे पर छलांग लगाता है। और इस जंपिंग एक्शन की वजह से सिग्नल की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अब सिग्नल के सफर का सबसे रोमांचक मोड़ आता है, जब उसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचना होता है। ये वो पॉइंट है जहां बिजली केमिस्ट्री में बदल जाती है। इस जंक्शन को साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स वो जगह है जहां एक नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरी सेल में पास होता है। असल में ये कोई जुड़ाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही छोटा सा गैप है जिसे सिग्नल को पार करना होता है। तो ये छलांग लगती कैसे है? देखिए, जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन के आखिरी सिरे पर पहुंचता है, तो वहां से न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल मैसेंजर निकलते हैं। ये केमिकल्स उस साइनैप्स वाले गैप को तैर कर पार करते हैं और अगले न्यूरॉन से जुड़ जाते हैं, और बस वहां एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू हो जाता है। और ये जो केमिकल का लेन देन है, ये एक बहुत ही जरूरी काम करता है। ये पक्का करता है कि सिग्नल हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़े। इस सिस्टम की वजह से इंफॉर्मेशन का फ्लो कभी उल्टा नहीं हो सकता। अच्छा, अभी तक हमने एक सामान्य न्यूरॉन की बात की, लेकिन सच तो ये है कि सारे न्यूरॉन एक जैसे नहीं होते। वे तो विशेषज्ञों की एक टीम की तरह हैं, जहां हर एक का अपना खास काम है। मोटे तौर पर 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। पहले हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो हमारी इंद्रियों से दिमाग तक सिग्नल ले जाते हैं। दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन, जो दिमाग से हमारी मांसपेशियों तक आदेश ले जाते हैं। और तीसरे हैं इंटरन्यूरॉन, जो दिमाग के अंदर ही सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो आखिर ये छोटे छोटे सेल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? सच कहूं तो ये हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की नींव हैं। इनके बिना हमारा जीवन, जैसा हम आज जानते हैं,
शायद मुमकिन ही नहीं होता। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए, 86 बिलियन यानी 86 अरब न्यूरॉन्स एक औसत इंसानी दिमाग में होते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इनमें से हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ सकता है, जिससे खरबों कनेक्शंस का एक ऐसा नेटवर्क बनता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं न्यूरॉन्स की बदौलत हमारे सारे रिफ्लेक्स एक्शन मुमकिन होते हैं, हमारे विचार और यादें बनती हैं, हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी हरकत कंट्रोल होती है और शरीर का तालमेल और संतुलन बना रहता है। अंत में अगर इस पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, न्यूरॉन एक विशेष कोशिका है जो जानवरों में नियंत्रण और समन्वय के लिए बेहद जरूरी है। ये लाइन इस अद्भुत सेल के काम को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारा हर विचार, हर एहसास और हर याद सिर्फ इन फिजिकल सिग्नल्स का एक पैटर्न है, तो फिर हमारा स्व या हमारी आत्मा असल में रहती कहाँ है? इस पर जरूर सोचिएगा।